Hello everyone, I'm Ekta. Welcome back to the another study vlog. Here I received my shoe delivery which I am unboxing here. In winter slipper is not gonna help if you study outside like library. So it's better कि shoes पहनो, मस्त पैक होके ठंड की चिंता मत करो और आराम से पढ़ो. So this is the plan. So here I have completed my first reading of Lakshmikant. So यहाँ पे मैं टिक कर रही हूँ जो भी बचे हुए चैप्टर्स थे तो उनके सामने. सो दिस इज़ द मोस्ट सेटिस्फाइंग वर्क. अगर आप कोई टारगेट सेट करते हो उसको टिक करना. एक्चुअली मेरी हैबिट हो गई है कि टू डू लिख के टास्क बना के उसको टिक करना, मतलब उसके बिना पढ़ नहीं पाती. और वो सही भी रहता है, गिव्स यू अ डेडलाइन, अ रियलिटी चेक और एवरीथिंग. मतलब इट इज़ अ फ्रेंड फिलोसफर गाइड फॉर मी, दिस टू डू लिस्ट and the timer. So from last few days I was giving a proper reading to Lakshmikant, so that is done. And before that I also gave a proper reading to Sanjeev Verma for economics. Now I'm again doing economics, revising from my class notes, plus I'm also completing making short notes of these notes. I have already made some part during my first attempt. Due to lack of time I left at midway, so that thing I'm doing now because last minute रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट इज़ वेरी हैंडी. इतने मोटे बल्कि नोट्स को हम कभी भी रेफ़र नहीं कर सकते. सो हेयर आई एम रिवाइजिंग माई प्रीवियसली मेड शॉर्ट नोट्स. सो एज इट इज़ ऑलमोस्ट एंड ऑफ द ईयर एंड 2024 prelims is now just 5 months away. We all are aware of the unpredictability of prelims and change of pattern from last year. So I deliberately pushed back my optional and started kind of prelims oriented preparation. So you can say prelims mode on. बिकॉज प्रीलिम्स ही नहीं हुआ तो मेंस लिखने का तो मौका वैसे भी नहीं मिलने वाला है. सो अभी फोकस करना है प्रीलिम्स पे. तो अगर आप भी अभी भी ऑप्शनल और कुछ मेंस के सब्जेक्ट्स में अटके हुए हैं और अगर आपका प्रीलिम्स का जो भी फाउंडेशन बेसिक्स चीज़ें हैं वो रेडी नहीं है तो आई विल सजेस्ट कि आप अपना फोकस चेंज करिए और अभी प्रीलिम्स पे लग जाइए. बाकी चीज़ें बाद में हैंडल कर लेंगे अगर प्रीलिम्स निकल जाता है तो. फर्दर आई विल स्टार्ट विद द टेस्ट सून बिकॉज टेस्ट डिले करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है. इट कैन बी प्रूव फैटल फॉर द प्रीलिम्स रिजल्ट. सो जो लास्ट टाइम गलतियाँ हुई थी वो तो बिल्कुल रिपीट नहीं करनी. तो जल्दी ही जैसे कि अभी इकनॉमिक्स को मैं दूसरा रीडिंग दे रही हूँ, ऐसे ही लक्ष्मीकांत को भी अब मैं दूसरा रीडिंग दे रही हूँ, शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ. तो इट्स काइंड ऑफ दो सब्जेक्ट्स काइंड ऑफ प्रिपेयर्ड उसमें जा रहे हैं स्लॉट में. तो उसका टेस्ट लगाना मैं शुरू कर दूँगी और बाकी मैं आपको दिखाऊंगी कि कहाँ से कर रही हूँ टेस्ट, क्या कर रही हूँ. सो यहाँ पे दिस इज़ लक्ष्मीकांत का मैं सेकेंड रीडिंग स्टार्ट करी हूँ और ये मैंने शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया है. तो ये फर्स्ट चैप्टर के शॉर्ट नोट्स है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के. बिकॉज देखती हूँ मैं इसको शॉर्ट नोट्स को अलग से रखती हूँ या हर चैप्टर के पीछे लगा दूँगी, वो मैं देख लूँगी बाद में. बट या बिकॉज वापस से पूरा पढ़ना ना, इट्स काइंड ऑफ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग और मुझे पता नहीं डर लग रहा है तो इसलिए मैं पहले से ही शॉर्ट नोट्स बना के रख रही हूँ. सो या here I am again going through the economics notes. So basic idea इस रिवीजन में ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटी हो गया या इकोनॉमिक्स हो गया, चीज़ों को याद करने की कोशिश करना. बिकॉज अभी तक सिंपल ऐसे रीडिंग कर रहे थे तो वो डिफरेंट चीज़ है. अब एक बैकग्राउंड सेट हो गया, ठीक है, आपको कुछ न्यू नहीं लगेगा अब आप पढ़ोगे. बट अभी जो बेसिक चीज़ें हैं जो जिस पे क्वेश्चंस बनते हैं उनको याद करना, ये मेन अभी आइडिया है. सो आई एम डूइंग दैट ओनली. सो दिस इज़ मॉनेटरी पॉलिसी रिफॉर्म का मैंने जो शॉर्ट नोट्स वापस से बनाना शुरू कर दिया इकनॉमिक्स का, तो वही है. सो आप देख सकते हो ये एक पेज में सारे मॉनेटरी पॉलिसी रिफॉर्म्स आ गए. सो हेयर आई एम गोइंग टू मेक द करंट अफेयर्स नोट्स जो मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में दिखाया हुआ है. सो ऑल दीज आर द करंट अफेयर नोटबुक्स जो ये आपके सिलेबस के हिसाब से बांटी हुई है मैंने, GS 1 2 3 4. सो या और ये इनसाइड की वेबसाइट है, यहीं से बना रही हूँ. So these are the to do for current affairs, यहाँ dates लिखे. So
एक्चुअली टूडू के बिना तो मेरे से कुछ भी काम नहीं होता, तो अभी तो इतनी गंदी आदत हो गई उसकी। सो या आई एम डूइंग दैट ओनली। और अभी ये भी है, इनको भी रिवाइज़ करना है, तो ये भी बैक ऑफ द माइंड है, क्योंकि इस बनाने का फ़ायदा नहीं है अगर इसे रिवाइज़ नहीं कर पाए, तो इसको भी रिवाइज़ करना है, इसके लिए भी टाइम निकालना है। At last, I want to extend my heartfelt thank you to each one of you for your encouraging comments. Sometimes ये कमेंट्स मुझे तब मिलते हैं जब मैं कभी काफ़ी लो फील करती हूँ या कुछ भी पढ़ते हुए, सेल्फ डाउट एंड एवरीथिंग विच वी ऑल फेस, तो वो सब मेरे साथ भी होता है। तो उस टाइम पे ऐसे कमेंट्स इज़ जस्ट अ वेरी मोटिवेटिंग फैक्टर. So yeah, I appreciate each comment you leave on my study vlog, and your kind words and support is very dear to me. So keep studying and growing, learning together. So yeah, we'll meet soon with the new vlog.